Good morning, student. I am your biology teacher, Nawab Sahid, and today we will discuss lesson number 17, breathing and exchange of gases, and the topic is transport of gases. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो हमारे पूरे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है कैसे है। ठीक है, हम लोग कल समझ चुके थे कि डिफ्यूजन कैसे होता है, आपका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, आपके जो है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो इन सभी को हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग चलते हैं बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, कि कैसे जो है हमारे लंग्स से गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे टिश्यू तक। तो देखो, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। जो ब्लड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए बच्चे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के लिए। विदाउट ब्लड कोई भी गैस टिश्यू तक नहीं जा सकती है ह्यूमंस में। ठीक है बच्चे, तो जो ब्लड होता है एक मीडियम का काम करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसेस को। About 97% of O2 is transported by RBC in the blood। जो पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 97% जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चे, द रिमेनिंग 3% ऑफ द O2 इज कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो बचा हुआ 3% है ऑक्सीजन, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और वो प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारा। नियरली 20 to 25% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 20 से 25% जो भाग है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल करता है। वेयर एज 70% ऑफ इट इज कैरिड एज बाई कार्बोनेट। और जो 70% होता है वो एज ए बाई कार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो 7% बच गया बच्चे वो हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के और ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि O2 का कितना परसेंट आरबीसी करता है, कितना परसेंट प्लाज्मा करता है, CO2 का कितना परसेंट आरबीसी करता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और कितना प्रतिशत प्लाज्मा करता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इसको देख लो कैसे है। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट का नाम है जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होगे इसको हमेशा से, कि आरबीसी की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड रेड होता है। इतना तो पढ़े होगे बच्चे। अब देखो, जिस जो क्या कंटेन करता है आपका, यह कंटेन करता है आपका आयरन। ठीक है, तो आयरन कंटेन करता है कौन, हमारे हीमोग्लोबिन। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन होता है बच्चे वह हीमोग्लोबिन से बाउंड कर जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है उसकी, और जिसकी वजह से वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स से लेकर के और हमारे टिश्यू तक। ठीक है, तो जब वो बाउंड हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है हीमोग्लोबिन से, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखोगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कम से कम या अधिक से अधिक ऐसे बोल सकते हैं 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, बर्निंग कर सकता है उसको। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और ये डिपेंड करता है, जो बॉन्डिंग होती है डिपेंड करता है कि O2 का, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है हमारे लंग्स में।
ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। और CO2 की बाइंडिंग भी या O2 की जो बाइंडिंग होती है नॉर्मली इनके पार्शियल प्रेशर पे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे, जो टेम्परेचर है ब्लड का उस पे, इन सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि उनकी बाइंडिंग कैसी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। A sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with O2 is the plotted against the partial oxygen। और यहाँ पे देखो एक सिग्मोइड कर्व आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एक तरफ जो है आपका हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन दिखाया है, उसकी बाइंडिंग दिखा रहा है, और एक तरफ जो है हमारा पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है। तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है बच्चे। अब देखो, तो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं बच्चे। ठीक है। एंड इज हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2। और इससे हम जो है इस चीज़ का स्टडी करते हैं कि प्रेशर कितना है, मतलब पार्शियल प्रेशर कितना है जिसकी वजह से बाइंडिंग कितनी हो पा रही है, इसका हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है। एच कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो होता है एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में हम लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। किससे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से। यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से। ठीक है बच्चे। On binding of CO2 with the hemoglobin in the alveoli where there is high partial of O2, low partial pressure of CO2, larger hydrogen concentration and lower temperature। अब देखो क्या होता है, जब हमारे लंग्स से, मतलब हमारे एल्वेली में O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा और टेम्परेचर कम होगा। मतलब पार्शियल प्रेशर किस तरह किसका ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का। CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें कम है तब वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा हमारे ब्लड में। ठीक है बच्चे। तभी हमारा हीमोग्लोबिन उसको क्या कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही फैक्टर्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैंने अभी बताया आपको कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चे, कि जब हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को अपने साथ तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Whereas in the tissue where low PO2, अब टिश्यू में इसका सेम उल्टा हो जाएगा। एल्वेली में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम था, ठीक है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम था, टेम्परेचर कम था, तब O2 का क्या हो गया, बाइंडिंग हुई हीमोग्लोबिन से। इसका सेम उल्टा हो जाएगा बच्चे हमारे टिश्यू में। ठीक है ना। अब टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो क्या होगा, कम होगा। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, टिश्यू से मूव करके हीमोग्लोबिन से बाइंड अप हो जाएगा। द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से क्या कर जाता है, उससे अलग हो जाता है और अलग होकर हमारे टिश्यू में चला जाता है, टिश्यू से सेल में चला जाता है और सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एंड द टिश्यू। तो ये हमने ये देख लिया कि एल्वेली में क्या हो रहा है, यह बाइंड कर रहा है और टिश्यू में जाकर के ऑक्सीजन ब्लड से क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of the O2 to the tissue under normal physiological condition। तो एक नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें जो अगर 100 ml ब्लड किसी टिश्यू से होकर के
वहाँ से गुजर रहा है तो वो कम से कम 5 ml ऑक्सीजन वहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, कौन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। इट मीन्स दैट आपके आर्टरी में, तो आर्टरी में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर 100 ml अमाउंट में है तो 5 ml प्योर ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, टिश्यू में। अब आगे चलते हैं बच्चे, ये देख लो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर से एक बार सुन लो। एल्वली में क्या होगा बच्चे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जब ये तीनों कम रहेगा तो ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा हमारे ब्लड में और बाइंड अप हो जाएगा किससे, आपका हीमोग्लोबिन से। और उस बाइंडिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे समझ गए इतना। अब वहां से हीमोग्लोबिन उसको लेकर के जाएगा टिश्यू तक, और टिश्यू के पास जब जाएगा तो टिश्यू के अंदर जो है बच्चे क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसलिए वो सभी किस में करेंगे, मूव हमारे ब्लड में, और ऑक्सीजन मूव कर जाएगा हमारे टिश्यू में। सीधी सीधी बात। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है बच्चे, CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बामिनो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो CO2 जो होता है हीमोग्लोबिन से जब कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितना कनेक्ट होता है, 20 से 25% हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक है बच्चे, और ऑक्सीजन कितना कनेक्ट हो रहा था, 97%। ठीक है, this binding is related to the partial pressure of CO2. Partial pressure of O2 is major factor which could affect this binding. और इसके लिए जो बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से, इसके लिए दोनों गैसेस जिम्मेदार होती हैं, दोनों का पार्शियल प्रेशर इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करता है, when partial pressure of CO2 is high and partial pressure of O2 is low, as in the tissue, more binding of the carbon dioxide occurs, whereas when the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of O2 is high, as in the alveoli dissociation। तो आगे अभी चलते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले तो ये समझो यहाँ पे कि बच्चे, अगर आपका टिश्यू में पार्शियल प्रेशर, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे जब ग्लूकोज से इसका केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है आफ्टर रेस्पिरेशन, तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज टिश्यू में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो गया उसका, ज़्यादा हो जाएगा, और इसके वजह से वो क्या करता है बच्चे, मूव कर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो बच्चे, तो आप CO2 फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। तो जब उससे बाइंड हो जाएगा टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। और यह जो हीमोग्लोबिन है CO2 को लेके जाएगा और कहाँ डिलीवर करेगा, हमारे एल्वली में करेगा। एल्वलाई में जब कर देगा, और एल्वलाई से हम बाहर कर देंगे अपने नाक के थ्रू। ठीक है, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। आरबीसी के पास जो है बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के एंजाइम होते हैं, जैसे कार्बोनिक anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too। ठीक है, तो प्लाज्मा में भी और आपके इसमें आरबीसी में कुछ हाई कंसंट्रेशन एंजाइम होते हैं जो मैंने आपको बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो ये एंजाइम जो होते हैं इनके बाइंडिंग में और इनका ट्रांसपोर्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे देखो CO2 है, यह H2O से क्या हुआ, मिक्सअप हुआ, मिक्सअप होने के बाद एंजाइम कौन सा काम किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम किया और बनाया क्या, H2CO3। ठीक है, कार्बोनेट बनाया, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर एक बार रिएक्शन करेगा और बनाएगा HCO3 और प्लस हाइड्रोजन के आयंस बना देगा।
ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह करके जो है ये सभी एंजाइम्स जो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं बच्चे, हेल्प करते हैं। अब आगे देखो, आगे देखो बच्चे, लास्ट वाला लाइन देखो, एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द कैटाबोलिज्म। अब टिश्यू साइड में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होगा ज्यादा होगा, क्यों, कैटाबोलिज्म। और मैंने आपको एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म बताया था। कैटाबोलिज्म क्या है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं, यही बताया था ना मैंने आपको कैटाबॉलिज्म में। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होते हैं, टूटते हैं एनर्जी में, ठीक है, और इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और वहाँ पे CO2 भी प्रोड्यूस होता है बच्चे। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, CO2 डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, आरबीसी में, और आरबीसी और प्लाज्मा उसको कंटेन कर लेते हैं एंड फॉर्म SCO3। तो ये कार्बोनेट भी बनाता है एंड हाइड्रोजन के आयंस बनाता है, ठीक है। एट द एल्वुलर साइट वेयर partial pressure of CO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction leading through the formation of CO2 and H2O। और जब यह ब्लड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अब क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया है, एल्वुली में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पहले से कम होता ही है, तो ये ब्लड में से डिफ्यूज हो जाता है हमका एल्वुलाई में, ठीक है बच्चे। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वुलाई। तो बाइकार्बोनेट के रूप में जो है CO2 क्या किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। जैसे ये CO3 बना लास्ट में, तो ये CO3 मतलब क्या, ये बाइकार्बोनेट बना और उसको ट्रैप कर लिया, कौन, ब्लड कर लिया ट्रैप, और उसको ले जाके एल्वुलाई में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया बच्चे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एकदम आसानी से। एक दो बार फिर समझना, जो ना समझ आया पूछा करो, ठीक है ना। तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछो जल्दी। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वुलाई। तो 100 ml अगर ब्लड है वो एल्वुलाई से गुजर रहा है, तो कम से कम 4 ml CO2 वहां पे क्या करेगा बच्चे, रिलीज करेगा। और लास्ट हम लोग में जो है ऑन मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर जो, अब रुको मैं आपको थोड़ा सा फिगर से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। तो बच्चे थोड़ा सा जल्दी से देख लो, मान लो कि यह जो है हमारा एल्वुलाई है, ठीक है। हमने सांस अंदर लिया, इधर से एयर लिया, तो एयर में नॉर्मली ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो O2 होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब O2 का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो यह क्या होगा, ब्लड में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाएगा। फिर वो जाएगा हार्ट में, और हार्ट से जाएगा हमारे टिश्यू में। कौन, ऑक्सीजन जा रहा है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन जा रहा है, और 3% उसके प्लाज्मा के साथ जा रहा है डिजोल्व फॉर्म में। अब यहाँ पे O2 क्या करेगा, ग्लूकोज से, अमीनो एसिड से रिएक्शन करेगा, प्रोड्यूस क्या करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। जब CO2 प्रोड्यूस किया, तो अब इस टिश्यू में क्या है, CO2 का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, मतलब पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा हो गया, CO2 का ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जब पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो ये मूव कर जाएगा किसमें, ब्लड में, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा, जो है बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर जाएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा यहाँ पे लंग्स में, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, ये मूव कर जाएगा एल्वुलाई में, एल्वुलाई से हम लोग इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे बच्चे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे बच्चे।